इस तस्वीर में आपको एक कढ़ाईदार जैकेट और एक भूरे रंग का चमड़े का ब्रीफकेस दिख रहा होगा। देखने में तो ये किसी साधारण जैकेट और ब्रीफकेस की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये खास हैं। ये जैकेट और ब्रीफकेस उस आदमी और औरत के हैं जो अविभाजित भारत के पंजाब में रहते थे। उन दोनों की मुलाकात उनके माँ बाप ने करवाई थी। जब 1947 में बंटवारे के दौरान बड़े पैमाने पर भारत पाकिस्तान दोनों की तरफ हिंसा भड़की थी, तब दोनों की सगाई हो चुकी थी। इस बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। लाखों लोगों का अपने देश को छोड़कर यूं जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक थी। ऐसे माहौल में अपनी जान बचाने के लिए घर से निकले इन दो शख्सों के लिए ये जैकेट और ब्रीफकेस किसी अनमोल धरोहर की तरह थे। भगवान सिंह मैनी के 3 भाई पहले ही इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके थे, इसलिए भगवान सिंह ने अपने सभी सर्टिफिकेट और जमीन के कागजात इस ब्रीफकेस में रखे और अपने घर मियांवाली से निकल पड़े। यहाँ से 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर गुजरानवाला में 22 साल की प्रीतम कौर अपने परिवार से बिछुड़कर अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई थी। उनके गोद में उनका 2 साल का भाई था। उनके बैग में इनकी सबसे कीमती चीज उनकी फुलवारी जैकेट थी। यह जैकेट उनके अच्छे दिनों की निशानी थी। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि अमृतसर में लगे शरणार्थी शिविरों में एक बार फिर भगवान सिंह और प्रीतम कौर की मुलाकात हुई। सरहद के दूसरे पार से आए 1.5 करोड़ शरणार्थियों में से इन दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब ये दोनों शरणार्थी शिविर में खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। भगवान सिंह मैनी की बहू कुक्की मैनी बताती हैं, दोनों ने अपने साथ गुजरे बुरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताया और वे अपने किस्मत पर आश्चर्य कर रहे थे कि वो एक बार फिर से मिल गए थे। बाद में उनके परिवार भी मिल गए। मार्च 1948 में दोनों की शादी हुई। यह एक सीधा साधा समारोह था। दोनों के ही परिवार वाले अपनी नई जिंदगी शुरू करने के जद्दोजहद से गुजर रहे थे। भगवान सिंह मैनी ने पंजाब में कोर्ट में नौकरी कर ली और प्रीतम कौर के साथ लुधियाना चले गए। दोनों के ही 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे प्रशासनिक अधिकारी। मैनी की 30 साल पहले मौत हो चुकी है और प्रीतम कौर ने 2002 में दुनिया को अलविदा कह दिया। कुक्की मैनी कहती हैं, ये जैकेट और ब्रीफकेस उनकी त्रासदीपूर्ण जिंदगी जिनमें उनके बिछड़ने और मिलने की कहानी शामिल है की गवाह है। अब उनकी यह कहानी अमृतसर में अगले साल से शुरू होने वाले म्यूजियम में धरोहर के तौर पर संरक्षित रहेगी। यह म्यूजियम बंटवारे की निशानियों को सहेज कर रखने के लिए समर्पित होगी। यह शहर के भव्य टाउन हॉल में होगा। यहाँ तस्वीरें, चिट्ठियाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, शरणार्थियों के सामान, आधिकारिक दस्तावेज, मानचित्र और समाचार पत्र की कतरनें रखी होंगी। इस पार्टीशन म्यूजियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिका अहलूवालिया का कहना है कि यह बंटवारे को लेकर एक शानदार और दुनिया का अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम होगा। बंटवारे के वक्त दोनों तरफ की ट्रेन खून और लाशों से भरी होती थी। सेना के बहुत कम जवान दंगों को रोकने में लगे हुए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा का कहना है, उस वक्त ब्रितानियों की जान बचाना अंग्रेजों की पहली प्राथमिकता थी। पूरा देश लगता था कि शरणार्थी शिविरों में तंबुओं से पटा पड़ा है। किसान अपनी जमीन छोड़कर बेघर हो गए थे। इसके बदले में उन्हें बहुत थोड़ा सा मुआवजा मिला था। बंटवारे के महीनों बाद दोनों तरफ खून खराबा होता रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
अक्टूबर 1947 में लिखा था, जिंदगी यहाँ भयावह होती जा रही है, यह चीज गड़बड़ होती मालूम पड़ती है। ऐसे वक्त में भगवान सिंह मैनी और प्रीतम कौर जैसी कहानियां जिंदगी की उम्मीदों को जिंदा रखने में कामयाब रही। उम्मीद है कि अमृतसर में खुला यह म्यूजियम लोगों को लेखक सुनील खिलनानी के लिखे शब्दों की याद दिलाएगा। उन्होंने बंटवारे के इस मंजर पर लिखा था, भारत के दिल की यह ना सुनाई जाने वाली उदासी है। यह कहानी BBC हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट से ली गई है और ये सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। धन्यवाद।